हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि इरेशनल नंबर का और रेशनल नंबर का एलसीएम लेने के बारे में हम लोग सीखे। ठीक है। तो उसी में कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने सीखा था कि इफ वी टेक एलसीएम ऑफ द इरेशनल नंबर। ठीक है। तो जैसे लाइक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि इफ सपोज वी टेक एलसीएम एलसीएम ऑफ √2 कॉमा √3, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ √2 एंड √3? ठीक है। ये तो हमको पता ही है कि √2 भी क्या है हमारे पास में, इरेशनल नंबर, और √3 भी क्या है हमारे पास में, इरेशनल नंबर। ठीक है। और हमने इसका एलसीएम जो लिख दिया वो गलती से क्या लिख दिया, एलसीएम इसका क्या आएगा, हमने क्या लिखा एलसीएम। ठीक है। √2 कॉमा √3 का एलसीएम कितना लिख दिया हमने, √6। ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं। चेक करेंगे तो क्या आने वाला है हमारे पास में। ठीक है। चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है हमारे पास में, आप इस √6 को डिवाइड करो √2 से। ठीक है। जब डिवाइड करेंगे कितना आने वाला है हमारे पास में, √3। ठीक है। ऐसे ही √6 को डिवाइड कीजिए √3 से, तो क्या आने वाला है हमारे पास में, √2। अच्छा, √3 भी क्या है हमारे पास में। ठीक है। √3 क्या है हमारे पास में, डज नॉट इक्वल टू इंटीजर। ठीक है। ये भी क्या है हमारे पास में, डज नॉट इक्वल टू इंटीजर। ठीक है। तो इससे ये बात प्रूफ हो गई कि √6 इज नॉट इज नॉट एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ इज नॉट ऑफ एलसीएम ऑफ √2 कॉमा √3। क्लियर होगा ना बच्चों, बात समझ में ही नहीं समझ? हाँ, यहाँ से ये बात भी लिख लेना कि मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ यहाँ से कि एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ √2 एंड √3, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ठीक है। नॉट पॉसिबल। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब मैंने यहाँ पे ये बात बोल दी ना, ये क्या होना चाहिए हमारे पास में, इंटीजर आना चाहिए। क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू इंटीजर। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई भी एलसीएम होगा हमारे पास में, ठीक है, तो एलसीएम जो भी कुछ आएगा, ठीक है, उसको इन नंबर से यदि मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो हमें इंटीजर ही मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए हमें, इंटीजर ही मिलना चाहिए। ठीक है। क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। एक नोट करके आप लोग बना लीजिए, क्या हमने हमने सीख लिया इन सारी बातों से। ठीक है। नोट है, नोट ये है हमारे पास में कि एलसीएम, ठीक है, ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में सी। ठीक है। देन 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 सी बाई ए कॉमा सी बाई बी शुड बी शुड बी शुड बी एन इंटीजर, शुड बी एन इंटीजर, इंटीजर। क्लियर होगा ना बच्चों? क्या होना चाहिए, ये तो उसको डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास में, इंटीजर आना चाहिए। तभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि उसका एलसीएम पॉसिबल है। क्लियर होगा ना? ठीक है। एक और एक फार्मूला भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या लिखेंगे, फार्मूला। फार्मूला है हमारे पास में। ठीक है। स्टार पॉइंट डाल के लिखते हैं हम लोग कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ, ये 10th क्लास में हम लोगों ने सीखा है, प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी एंड एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर। नंबर कौन से रहेंगे हमारे पास में, नंबर कौन से रहने वाले हैं, ठीक है, नंबर कौन से रहने वाले हैं? यही ए और बी। ठीक है। टू नंबर ए कॉमा बी। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है। तो दैट मीन्स एलसीएम एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इंटू बी। ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला हमारे पास में अच्छा बन गया। ठीक है।
अब इसी के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। बात समझ में नहीं समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। फाइंड द, गोलू मोलू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फाइंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर, ठीक है। इफ देयर देयर एचसीएफ 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 is 4, HCF is 4, and LCM is 36, ठीक है। तो हमने सीख रखा है, पीछे क्या सीख रखा है हमने, ठीक है। क्या सीखा हमने, LCM ऑफ A एंड B एंड HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू A इंटू बी। क्लियर हो गया ना बच्चों। तो फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ, आंसर इसका क्या आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, इक्वल टू ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए इंटू बी इंटू एलसीएम ऑफ ए इंटू बी। क्लियर हो गया ना बच्चों। ये रूल लगा दीजिए आप। ये कितना दे रखा हमारे पास में, 4 इंटू 36, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144। तो प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास में, 144। बात समझ में नहीं, कितना आया हमारे पास में, 144। ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया। एक और ऐसे गोलू मोलू टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है। सोच के लेकर इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्या है हमारे पास में, फाइंड 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 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इफ देयर एचसीएफ एचसीएफ इज 25 एंड एलसीएम इज 5, ठीक है। आप लोग इसका करके आंसर बताइए, ठीक है। पॉज कर लीजिए वीडियो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए आप, ठीक है। आई थिंक कुछ बच्चों का आ भी गया होगा आंसर, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है। क्या है, पॉसिबल नहीं है हमारे पास में। क्यों नहीं पॉसिबल, उसके पीछे एक नोट करके इसी इसी क्वेश्चन के अंदर लिख लो, ठीक है। क्या नोट रहेगा हमारे पास में, ठीक है। क्या नोट रहेगा, नोट ये रहेगा, एस सी एफ, ठीक है। HCF ऑलवेज लेस देन LCM, ठीक है। ऑलवेज भी लेस देन LCM। क्लियर होगा ना, ठीक है। यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं, एच सी एफ इज ऑलवेज 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 लेसर लेसर टू LCM, ठीक है बच्चों। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या बात बोल सकते हैं, क्या बात बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि HCF, ठीक है, HCF 25 एंड LCM, ठीक है, 5, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो आंसर। क्या आएगा हमारे पास में, नो आंसर। इसका कोई आंसर नहीं है, प्रोडक्ट हम लोग इसका नहीं पाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक ही हमने 10th में पढ़ रखा है, कौन सा टॉपिक है, रिमाइंडर थ्योरम। क्या है टॉपिक हमारे पास में, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए रिमाइंडर थ्योरम, अगला स्टार पॉइंट है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम, थ्योरम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोला जाता था हमारे पास में, हम लोग बोलते थे इफ, ठीक है, इफ p ऑफ x, इफ p ऑफ x is a polynomial, is a polynomial of degree 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 greater than equal to 1, and and
and a is a real number, a is a real number, real number, ठीक है, real number, that means a belongs to real number, ठीक है. if लिखना if p of x is divided divided by x minus a, then remainder then remainder remainder इक्वल टू पी ऑफ ए. क्लियर है ना बच्चों? ठीक है. ऐसा भी नहीं क्लियर होगा, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन है हमारे पास में फाइंड रिमाइंडर फाइंड रिमाइंडर इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन. ठीक है. तो क्या करना है हमको? सिंपल. अब आपको यहाँ पे नोटिस करना है. देखो ये क्या दे रखा है हमारे पास में? एक्स माइनस वन कैसा दे रखा है हमारे पास? ये इससे कंपेयर कर दिया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी हमारे पास में? ए की वैल्यू क्या आएगी? वन आ जाएगी. ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में? वन आ गई. क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है. तो अब और पॉलिनोमियल क्या दे रखी? ये आपके पास क्या दे रखी है? पॉलिनोमियल दे रखी है. ठीक है. ये क्या दे रखी है हमारे पास में? पॉलिनोमियल दे रखी है. तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास में? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन. ठीक है. तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? ये मैं रिमाइंडर की बात करूँ तो रिमाइंडर की बात करूँ कि रिमाइंडर की बात करता हूँ तो रिमाइंडर मैंने क्या बोला था इसके लिए? क्या होता है हमारे पास में? पी ऑफ ए होता था कि नहीं होता था? मतलब पी ऑफ वन आ जाएगा. तो ये 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 जो एक्स की जगह पे एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? वन. यहाँ पे भी क्या आएगा? वन आएगा. ठीक है. यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं एक्स. तो एक्स के प्लेस में जो पी ऑफ एक्स दे रखा था हमारे पास में उसके प्लेस पे क्या पुट कर दिया जाएगा? वन. तो क्या आ जाएगा? वन क्यूब प्लस वन प्लस वन. यहाँ से कितना आने वाला है? वन प्लस वन प्लस वन. वन प्लस वन प्लस वन. ठीक है. तो कितना आएगा? ये थ्री आ जाएगा. ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में? इसका रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास में? थ्री आ गया. ठीक है. एक और अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग. ठीक है. एक और अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं. ठीक है. अच्छा ये याद रखना ना, ये मेंस और एडवांस में बहुत मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट दे करके यहाँ से क्वेश्चन बना दिया जाता है. ठीक है. तो अच्छे से इसको सीखना. ठीक है. क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? क्वेश्चन है हमारे पास में फाइंड फाइंड रिमाइंडर ऑफ फाइंड रिमाइंडर ऑफ रिमाइंडर ऑफ रिमाइंडर ऑफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज डिवाइडेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू. क्या आएगा? एक्स प्लस टू. ठीक है. तो यहाँ से क्या मिलने वाला है हमारे पास में? यदि मैं इसे कंपेयर करा दूँ, किससे कंपेयर कराऊँ? एक्स माइनस ए से कंपेयर कराने वाला हूँ मैं. एक्स माइनस ए से यदि मैं कंपेयर कराऊँ एक्स माइनस ए. ठीक है. तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारे पास में? माइनस का टू. क्या आएगी हमारे पास में? माइनस का टू. ठीक है. और पी ऑफ एक्स कितना गिवन है हमारे पास में? पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है? एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव. ठीक है. तो पी ऑफ माइनस टू पता कर लेते हैं. क्या पता करते हैं? पी ऑफ टू. मतलब ये आ जाएगा इसका रिमाइंडर. क्या आएगा? रिमाइंडर. रिमाइंडर इक्वल टू कितना आएगा? पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ टू. कितना पुट करने वाले हैं? माइनस का टू का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस टू प्लस फाइव. ठीक है. यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आने वाला है? एट प्लस का यहाँ पे कितना आएगा? सिक्स प्लस फाइव. तो कितना आएगा हमारे पास में? 15 आ जाएगा इसका आंसर. क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. ठीक है. उसका भी आंसर आप निकाल के बताइए. ठीक है. क्वेश्चन. अच्छा आप लोग क्वेश्चन जैसे लिख जाएगा ना तो आप लोग क्वेश्चन मतलब वीडियो पॉज करके भी आप लोग उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो और फिर आंसर देखा करो. फाइन यदि आपको समझ में आ गया हो तो. नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूरा फिर से दोबारा से देख लो. फाइंड रिमाइंडर फाइंड रिमाइंडर इफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इज इज डिवाइडेड डिवाइडेड बाई टू एक्स माइनस वन. टू एक्स माइनस वन. ठीक है. तो यहाँ पे यदि मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर करूँ किससे?
एक्स माइनस ए से मैं कंपेयर करूँ, कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो एक्स ए की वैल्यू आने वाली है हमारे पास में 1/2, क्या आएगी हमारे पास में, ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 1/2, क्लियर हो गया ना। अच्छा, पी ऑफ एक्स दे ही रखा है हमारे पास में, पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। तो पी ऑफ रिमाइंडर इसका कितना आने वाला है हमारे पास में, रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ ए, ठीक है, मतलब पी ऑफ 1/2, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 3, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आने वाला है यहाँ से 1/2, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 1/4, कितना आएगा हमारे पास में 11/4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 11, तो 11/4, क्लियर हो गया ना बच्चों, यहाँ तक आया कि नहीं आया, ठीक है। अब एक नेक्स्ट स्टेप हम लोग सीखते हैं, ये भी हमने 10th में सीख रखा है, ठीक है। क्या है, फैक्टर थ्योरम। अगली क्या थ्योरम है हमारे पास में, फैक्टर थ्योरम। अगला स्टार पॉइंट डाल के आप लोग लिखिए फैक्टर थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट है हमारे पास में फैक्टर थ्योरम। फैक्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम हमारे पास में क्या बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है, इफ अ पॉलिनोमियल, इफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल p of x of degree greater than equal to 1 is is divided by x minus a, and x minus a is a factor of, is a is a factor of p of x, then p of a equal to 0, ठीक है। क्या बोला जाएगा, p of a equal to 0, क्लियर होगा ना बच्चों। ये इंपॉर्टेंट आपके पास फैक्टर थ्योरम आ गई हमारे पास, क्या आया, फैक्टर थ्योरम। अब इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं इसके बारे में। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, चेक चेक वेदर, चेक वेदर, चेक वेदर x minus a, x minus 3 is factor of, is a factor of, is a factor of x cube minus 3x square plus 5x minus 7, क्लियर होगा ना बच्चों। तो क्या करना है आपको, ये इसका आंसर हम लोग लिखें, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हमको ये चेक करना है कि बस है कि नहीं है। तो आप पी ऑफ एक्स नोट डाउन कर लीजिए। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ठीक है। इसका फैक्टर ये दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ये लाइन दे रखा है ना, x माइनस वाई इज अ फैक्टर, पी एक्स का फैक्टर है। तो पी ऑफ ए, पहले ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसको जीरो के इक्वल, जीरो आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, यस एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, एक्स की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, मैं कंपेयर करूंगा। ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, ए की वैल्यू आएगी 3, कितना आएगा हमारे पास में, ए की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो पी ऑफ 3 फाइंड कर लेते हैं। पी ऑफ 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 7, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 27, ठीक है। अच्छा 27 क्या, यहाँ पे 1 दे रखा है ना, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 27 माइनस, यहाँ से कितना आएगा 27 प्लस 5 3 जा 15 माइनस 7, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 माइनस 7 कितना होता है हमारे पास में 8, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या बात बोल सकता हूँ कि यहाँ से बात बोली जा सकती है कि x माइनस 3, ठीक है, इज नॉट, इज नॉट factor, is not a factor of x cube minus
3x² प्लस 5x माइनस 7। क्लियर हो गया ना बच्चों? ये बात हम यहाँ से बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या दे रखा हमारे पास में, जीरो नहीं वैल्यू आई। क्या नहीं आई हमारे पास में? जीरो नहीं आया। इफ जीरो आ जाता हमारे पास में तो मैं ये बात बोल सकता था कि यस x माइनस 3 इज अ फैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा है, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि चेक, क्वेश्चन है चेक चेक x+2 is factor of x² माइनस x+6। ठीक है। ये चेक करना है हमको। तो सिंपल, आप यहाँ से वैल्यू ऑफ फाइंड कर लो। ए की वैल्यू आएगी कितनी? -2। कितनी आएगी हमारे पास में? ए की वैल्यू, मैं बार बार एक्स लिखे दे रहा हूँ। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? -2। कितना आएगा यहाँ से? x-2। कैसे मैंने कंपेयर किया? x माइनस ए से कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया हमारे पास में। तो पी ऑफ एक्स कितना दे रखा है हमारे पास में? पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस x+6। ठीक है। इसमें वैल्यू आप पुट कीजिए, -2। ठीक है। कितना आएगा हमारे पास में? -2² माइनस -2 प्लस 6। ठीक है। यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में? 4 प्लस 2 प्लस 6। ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास में? ठीक है। एक सेकेंड। हम्म। ठीक है। ये कितना आएगा हमारे पास में? 4 6 12। ठीक है। 12 डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ठीक है। x+2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x² माइनस x+6। क्लियर होगा ना बच्चों? का फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आई? ये वैल्यू जीरो नहीं है। यदि जीरो आ जाता हमारे पास में तो मैं बोल सकता था कि यस इज अ फैक्टर ऑफ। ठीक है। अब एक क्वेश्चन थे, सीखते हम लोग झाम फाड़ क्वेश्चन। ठीक है। जो उसमें मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, अभी तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। जो जेई मेंस में भी आ चुका है, जे एडवांस में भी सॉरी आ। ठीक है। हाँ। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन दे रखा है कि इफ, क्वेश्चन है इफ p of x is divided by x minus 1 and remainder इक्वल टू 5 आ रहा है। ठीक है। x-1 से p of x कोई कुछ रहा होगा। ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आया? x-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। अगेन क्वेश्चन है, अगेन व्हेन p of x is is divided by x+2। ठीक है। तो इसका रिमाइंडर जो आ रहा है हमारे पास में, रिमाइंडर कितना आ रहा है? -1। ठीक है। फाइंड फाइंड रिमाइंडर फाइंड रिमाइंडर। ठीक है। व्हेन व्हेन p of x is divided by x-1 x-2 सॉरी x+2। ठीक है। तो अब इसके थ्रू बताना है हमको, जब मतलब वही p of x को किससे डिवाइड किया जाए? हमारे पास p of x किससे डिवाइड किया जाए? x-1 इंटू x-2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास में, उसके बारे में हमको पता करना है। ठीक है। तो जो जो ऊपर दे रखा था इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग कुछ लिखते हैं। देखो क्या आने वाला है। यदि मैं बात बोल रहा हूँ, देखो दोनों चीजें हम लगाएंगे थ्योरम। ठीक है। दोनों थ्योरम लगाने वाले, फैक्टर थ्योरम भी लगाने वाले और रिमाइंडर थ्योरम भी लगाने वाले। ठीक है। दोनों हम लोग थ्योरम लगाने वाले, तो देखो समझो क्या हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले रिमाइंडर थ्योरम की आपको रिकॉल कराऊँ। तो रिमाइंडर थ्योरम में ये रहता है हमारे पास में, जैसे ये कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है। ये कुछ ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे जो रहता है हमारे पास में वो होता है डिविडेंड। यहाँ पे जो लिखा रहता है तो हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलेंगे हम लोग? डिविडेंड। ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ठीक है, डिवाइजर। तो क्या बोलेंगे हम लोग? डिवाइजर। क्लियर हो गया ना? डिवाइजर। ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास में? क्यूसेंट। क्यूसेंट। ठीक है।
और इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब इसको करें तो यहाँ पे क्या आने वाला है, रिमाइंडर आने वाला है, रिमाइंडर। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो इन सब के लिए मैं यदि लिखूं, उसके लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ कि डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड 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 इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर इनटू क्यूसेंट 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 प्लस रिमाइंडर। क्या आएगा हमारे पास में, प्लस रिमाइंडर। जरा ना बच्चों, रिमाइंडर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। मतलब जब मैं इसको लेट कर लूँ, डिविडेंड को मैं पी ऑफ एक्स से लेट कर लूँ, डिविडेंड को किससे लेट कर लेता हूँ मैं, पी ऑफ एक्स से लेट कर लूँ, तो क्या मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू डिवाइजर को, डिवाइजर क्या है हमारे पास, एक्स माइनस ए, क्या है, एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, क्यूसेंट को क्यू ऑफ एक्स लेट कर लूँ, और रिमाइंडर को मैं लेट कर लूँ आर ऑफ एक्स, क्या लेट कर लूँ, आर ऑफ एक्स। ये एक रिलेशन में बनेगा हमारे पास में कुछ इस तरीके से। रिलेशन को आप लोग याद करिएगा और इसी को हमको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि पी ऑफ एक्स तो हमको पता ही नहीं है वो होगा कुछ भी, तो इससे डिवाइड किया जा रहा है, एक्स माइनस वन से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा डिवाइजर एक्स माइनस वन। तो कुछ ना कुछ क्यूसेंट बचेगा, वो मैंने क्यूसेंट मान लिया क्यू वन एक्स, क्या माना, क्यू वन एक्स। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास, फाइव, क्या बच रहा है, रिमाइंडर प्लस फाइव कर देना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आई नहीं? ऐसे सेम एज पी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये क्या होने वाला है, देखो पी ऑफ एक्स अगेन डिवाइड किया जा रहा है एक्स प्लस टू से, कितना आएगा, एक्स प्लस टू। ठीक है, इंटू, अब क्यूसेंट मान लेते हैं क्यू टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, रिमाइंडर कितना है, माइनस वन, यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस वन। क्लियर हो गया ना बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस वन। आगे नहीं आगे। अच्छा, इससे इससे एक बात और हम लोगों ने सीखी है। ठीक है, इससे क्या सीखा है, समझो, यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये भी तो बात लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इसका क्या दे रखा है हमारे पास में, फैक्टर दे रखा है, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए हमारे पास में, फैक्टर दे रखा है, तो मतलब पी ऑफ वन, क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी ऑफ वन। तो पी ऑफ वन की जो वैल्यू रहेगी हमारे पास में, क्या, पी ऑफ वन। ठीक है, मैं बात करूँ पी ऑफ वन, ये वैल्यू किसकी आने वाली है हमारे पास में, फाइव के इक्वल आने वाली, के इक्वल आने वाली, फाइव के इक्वल आने वाली। ठीक है, सेम एज पी ऑफ माइनस टू, क्या है, पी ऑफ माइनस टू, ये किसके इक्वल आने वाली है हमारे पास में, माइनस वन के इक्वल आने वाली है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि पी ऑफ एक्स को डिवाइड किया जा रहा है एक्स माइनस वन से इंटू एक्स प्लस टू से, तो वहां पे रिमाइंडर हम क्यूशेंट हमने मान लिया क्यू थ्री एक्स। ठीक है, और रिमाइंडर जो लेट किया मैंने, वो क्या लेट किया, ए एक्स प्लस बी। अब क्वेश्चन आएगा आपने ए एक्स प्लस बी क्यों लेट कर दिया, यहाँ पे देखो, ये क्या बनना है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक, ये क्या बनना है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्या बनना है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक। जब ये क्वाड्रेटिक बनेगा तो ये हमेशा कैसा, रिमाइंडर कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा, कैसा रहेगा, लीनियर। अब क्वेश्चन आएगा कि यदि लीनियर हो गया तो, ये लीनियर हो गया तो रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। बात समझिए, ये बात याद रखना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आई नहीं समझ में? तो अब इससे हम लोग देख लेते हैं, इससे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में। ठीक है, यदि मैं पी ऑफ वन पुट करूँ इसके अंदर, पी ऑफ वन पुट करूँ, देखो वन जैसे ही आप पुट करोगे, ये वैल्यू जीरो होने वाली है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैं क्या बोल सकता हूँ, वन माइनस वन इंटू वन प्लस टू इंटू क्यू थ्री एक्स प्लस प्लस ए इंटू वन प्लस बी। क्लियर होगा ना बच्चों? और इसकी पी ऑफ वन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, ये दे रखी है ना फाइव। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइव इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली आप हम लोग क्या कर लेते हैं, पी ऑफ टू बी, पी ऑफ माइनस टू बी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो पी ऑफ माइनस टू करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में, ठीक है, जीरो। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास में, जीरो। ठीक है, भाई यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे जाकर के, माइनस टू यहाँ पे आप पुट करोगे, इसके अंदर पी ऑफ टू पुट कर, माइनस टू पुट करोगे तो माइनस टू प्लस टू कितना हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में जीरो। ठीक है, और नेक्स्ट कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ए, सॉरी माइनस टू ए प्लस बी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस वन इक्वल टू माइनस टू ए प्लस बी। ये क्वेश्चन नंबर वन आ गई, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गई हमारे पास में। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, फ्रॉम फ्रॉम
क्वेश्चन 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। तो 1 कितना था हमारे पास में, a प्लस बी इक्वल टू 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा था हमारे पास में, माइनस का 2a प्लस बी इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में, माइनस का 1, कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का 1 ये तो आया था ना, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस, ठीक है, माइनस, प्लस, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, सी ए इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 6, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 2 आ गई, क्या आ गई हमारे पास में, 2 आ गई, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू किसी इक्वेशन पुट कर देते हैं जा करके, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 माइनस बी, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 5 - 2 इक्वल टू 3, क्लियर हो गया ना। तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, तो किसकी वैल्यू आएगी, बी, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, सी। बात समझ में ही नहीं समझ में, बोलो बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू आ गई ना, ठीक है। एक और सुंदर सा ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सुंदर चीजें पसंद है ना लोगों को, ठीक है, सभी को सुंदर चीजें पसंद है, सुंदर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्वेश्चन क्या है, इफ इफ पी ऑफ एक्स, इफ पी ऑफ, नेक्स्ट पेज से ही कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास में, इफ, क्वेश्चन है, इफ पी ऑफ एक्स, इफ पी ऑफ एक्स is divided is divided divided by x minus a, x minus a, then x minus a, then remainder, then remainder, ठीक है, remainder is 2, remainder is 2, ठीक है। if it is, if it is divided by, divided divided, ठीक है, by x minus 2, divided by x minus 2, then remainder, रिमाइंडर, ठीक है, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास में, 1, ठीक है। देन फाइंड, देन फुल स्टॉप, देन फाइंड, देन देन फाइंड रिमाइंडर, देन फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर व्हेन p of x, p of x is 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 divided by, divided by x minus 1 into x minus 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, आप लोग इसको पॉज कर लीजिए, करिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, यहाँ से क्या आने वाला है, ठीक है। तो P ऑफ 1 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। कैसे कर लेते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है कि P ऑफ x को उसे डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, रिमाइंडर, देखो इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, P ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है। तो इसका इन डायरेक्ट लिखने का, डायरेक्ट लिखना आप सीखो, ठीक है। मतलब P ऑफ x, मतलब P ऑफ 1, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। मतलब ये बात बोला क्या गया है कि P ऑफ x, इसको पूरा प्रॉपर मेथड से लिखें तो कितना आएगा, x माइनस 1, यहाँ पे Q1 आएगा, x प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारे पास में P ऑफ कितना दे रखा है हमारे पास में, 2 दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इक्वल टू रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास में, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर मेथड से कितना हो जाएगा, x माइनस 2, मान लेते हैं रिमाइंडर Q2 आया, Q2x, और रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस 1 बात समझ में नहीं समझ, ठीक है। अब थर्ड हम लोग लेट कर लेते हैं कि P ऑफ x को डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 1 और x माइनस 2 से, किससे, x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर मैंने Q3 मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक है ना, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, लीनियर बचेगा, ax
मतलब जो आपका फैक्टर होता है ना, फैक्टर से एक पावर कम होती है, यहाँ पे क्या रहेगा, फैक्टर से एक पावर लेस आपको लिखना है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, क्लियर हो गया ना। बात समझ, जैसे देखो यहाँ पे लीनियर है ना, यहाँ पे क्या है हमारे पास में, कॉन्स्ट, इसकी पावर कितनी है, जीरो है, एक्स की पावर कितनी है, जीरो है, लीनियर मतलब वन पावर होती है हमारे पास में, तो वहां पे कितनी है पावर, जीरो है, क्लियर हो गया ना बच्चों, बात समझ में नहीं समझी। अब इसमें हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आने वाला है, पी ऑफ वन, पी ऑफ वन इक्वल टू कितना आएगा, जीरो प्लस ए प्लस बी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, टू, इक्वल टू ए प्लस बी, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, पी ऑफ टू, पी ऑफ टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो प्लस टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास में, वन, वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू ए प्लस बी, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन टू, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन में कोई मेथड लगा दीजिएगा, ठीक है, तो ए और बी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, माइनस वन, और बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, थ्री, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास में, रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल टू कितना था हमारे पास में, ए एक्स, कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का वन एक्स प्लस बी, मतलब थ्री, माइनस का एक्स प्लस बी आ जाएगा, क्लियर हो गया ना, ये आपका रिमाइंडर आ गया, बात समझ में नहीं समझी, ठीक है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन है, इफ पॉलिनोमियल, 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 ठीक है, इफ पॉलिनोमियल p ऑफ x is divided, is divided, divided by x minus 1, x minus 1, then the remainder, then remainder, remainder equal to 1, and and if it is divided, it is divided, it is divided by x minus 4, x minus 4, then the remainder, then remainder equal to 10, find, find remainder, find the remainder, find the remainder, remainder when p of x is divided, is divided by x minus 1 into x minus 4, बात समझ में, डिवाइड करने पे क्या आएगा हमारे पास में, ठीक है, सेम हम लोग देख लेते हैं क्या दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास में, ठीक है, p ऑफ वन इक्वल टू दे रखा है, कितना आएगा, वन वैल्यू आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे, p ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू रिमाइंडर क्यू वन, सॉरी क्यू सेट क्यू वन आ जाएगा, लेट कर लिया हमने, और प्लस रिमाइंडर वन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास में, क्यू ऑफ पी ऑफ फोर, पी ऑफ फोर की वैल्यू कितनी दे रखी है, टेन, मतलब इसको प्रॉपर मेथड से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर इंटू क्यू टू एक्स प्लस वन, बात समझ में ही नहीं समझी, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, पी ऑफ वन की मैं बात करूँ तो पी ऑफ वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो, तो यहाँ पे जीरो, देखो इसके प्लेस पे वन रखोगे, वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे फोर जब हम लोग रखेंगे तो फोर माइनस फोर इक्वल टू क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, बात समझ में ही नहीं है बच्चों, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, जीरो आ जाएगा ये, यहाँ से कितना आ जाएगा, अच्छा वो तो लेट ही नहीं किए, लेट भी तो कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो लेट कर लीजिए, ठीक है, जब इसको डिवाइड किया जा रहा है, पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई द एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर, वो मान लेते हैं क्यू थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है, तो प्लस, सॉरी वन नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा क्या, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रही है हमें, ठीक है, यहाँ पे आएगा टेन, यहाँ पे टेन आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, लीनियर आएगा, एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, क्लियर हो गया ना। तो अब जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ पी ऑफ वन, तो पी ऑफ वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो प्लस ए प्लस बी, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, वन, वन इक्वल टू कितना आ गया, ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर वन कर दिया। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, पी ऑफ फोर,
इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा हमारे पास में, ठीक है। ये वैल्यू 10 दे रखी है, कितनी दे रखी है हमारे पास में 10, इक्वल टू यहाँ पे कितना वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस कितना आएगा 0 प्लस कितना आने वाला है हमारे पास में 4a प्लस बी, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास में 4a प्लस बी इक्वल टू कितना आया 10, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2, क्वेश्चन 1 एंड 2, 1 एंड 2, एक सेकंड 1 एंड 2, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू जो आने वाली है हमारे पास में, ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी, क्या आएगी, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास में, रिमाइंडर इक्वल टू कितना था ए एक्स प्लस बी, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास में 3x माइनस बी, क्लियर हो गया ना बच्चों, 3x माइनस बी ये आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है उसको भी करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि फाइंड रिमाइंडर फाइंड रिमाइंडर if x power 135 plus x power 125 plus x power 115 plus x power 5 plus 1 is is divided divided by x cube माइनस x, ठीक है। तो रिमाइंडर हमको फाइंड करना है, क्लियर होगा ना बच्चों। तो अब यदि आप देखोगे इसका फैक्टर, ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग फैक्टर, क्या लिखा हुआ है फैक्टर। तो जो फैक्टर लिखा हुआ है हमारे पास में उसका हमारे पास में मिलने वाला क्या है, मतलब इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे हमारे पास में, ठीक है। तो मैं लिखूँ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, इससे एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में फैक्टर आ गया, ठीक है। अब ये पी ऑफ एक्स दे रखी है, क्या दे रखी है पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है वन एक्स पावर 135 प्लस एक्स पावर 125 प्लस एक्स पावर 115 प्लस एक्स पावर 5 प्लस वन, ठीक है। ये है पी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसको बारी बारी से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा ये कैसा है हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कैसा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, फैक्टर में ये क्या आ रहा है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसलिए जो रिमाइंडर बचने वाला है कैसा होना है ना क्वाड्रेटिक होने वाला है, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स क्या है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वन एक्स, ठीक है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग क्यू एक्स क्यू वन एक्स क्यू एक्स इक्वल टू कितना आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या ले लेते हैं एक्स इक्वल टू जीरो, क्या लेंगे एक्स इक्वल टू जीरो, पी ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में जीरो आना चाहिए, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, ठीक है, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो प्लस ए इंटू जीरो स्क्वायर प्लस बी इंटू जीरो, कितना आएगा हमारे पास में प्लस सी प्लस सी, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, ये इसका फैक्टर है हमारे पास में, इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में जीरो, ठीक है। कितना रहने वाला है हमारे पास में सी की वैल्यू कितनी आने वाली है, ठीक है। सॉरी इसकी वैल्यू क्या दे रखी है सी ऑफ जीरो, पी ऑफ जीरो पहले पता भी तो कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पी ऑफ जीरो पता करते हैं हम लोग, देखो पी ऑफ जीरो कैसे पता करेंगे जीरो, इसके अंदर जाओ, ये जो पॉलिनोमियल दे रखी है इसके अंदर पुट कर दो जा करके, पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में जीरो प्लस जीरो द पावर 135 जीरो द पावर 125 प्लस जीरो द पावर 115 प्लस जीरो द पावर 5 प्लस वन, सब कुछ तो जीरो हो जाएगा, ओनली वन बचेगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा वन, क्या लिखने वाला हूँ वन, ठीक है। यहाँ पे क्या आने वाला है वन, कितना आ जाएगा हमारे पास में जीरो प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में वन के इक्वल आ गई, किसके इक्वल आ गई वन के इक्वल आ गई, बात समझ में नहीं आता, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, माइनस वन को ले लेते हैं, ठीक है, एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो पी ऑफ माइनस वन कितना आने वाला है हमारे पास में, ठीक है, पी ऑफ माइनस वन कितना आने माइनस वन की पावर 135 प्लस माइनस वन की पावर 125 प्लस माइनस वन की पावर 115 प्लस
-1 की पावर 5 +1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आने वाला है इसका, -1 -1 -1 -1 +1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 3। क्लियर हो गया ना बच्चों, कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 3, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, पी ऑफ वन, तो पी ऑफ वन, ठीक है, पी ऑफ वन देखने वाले हैं। तो पी ऑफ वन कितना बनने वाला है हमारे पास में, की वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो पी ऑफ वन जो बनेगा, की वैल्यू जो, उसकी वैल्यू जो आएगी हमारे, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास में किसकी, ये वैल्यू आई किसकी, पी ऑफ -1 की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे जाकर के, इस वाली इक्वेशन में, कहाँ गया, इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं जाकर के। कितना आएगा हमारे पास में, ये तो जीरो आ जाएगा। पी ऑफ -1 इक्वल टू कितना आएगा, 0 प्लस, ठीक है, ए -1 का स्क्वायर प्लस बी -1 प्लस सी, और इसकी वैल्यू कितनी आई, -3 इक्वल टू कितना आएगा, ए माइनस बी प्लस सी, और प्लस सी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1, ठीक है। सी इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है सी इक्वल टू 1 दे रखा है, क्या दे रखा है, सी इक्वल टू 1। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, -3 इक्वल टू ए माइनस बी प्लस 1। तो इधर लाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, -3 -1 इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, -4। इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या। अब अगला फैक्टर क्या दे रखा था हमारे पास में, x-1, ठीक है। तो x+1 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या लेंगे हम लोग, x इक्वल टू 1, क्या दे, x इक्वल टू -1, नहीं, x क्या लेने वाले हैं, x-1 अब लेने वाले हैं, ठीक है। तो x-1 कितना आएगा हमारे पास में, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो p ऑफ x इक्वल टू कितना दे रखा था हमारे पास में, कितना दे रखा था, x पावर 135 प्लस x पावर 125 प्लस x पावर 115 प्लस x पावर 5 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से p ऑफ 1 फाइंड करते हैं पहले। p ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 की पावर 135, 1 की पावर 125 प्लस 1 की पावर 115 प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा हमारे पास में, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग कुछ यहाँ पे, जो वैल्यू पुट करेंगे वो देखते हैं, एक मिनट। हम्म, हम्म। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पी ऑफ कितना आया हमारे पास में, पी ऑफ वन इक्वल टू 0 क्यू एक्स, क्यू एक्स ही लट किया था ना, ठीक है, ठीक है। ये दे रखा है, ये दे रखा है ना, क्यू ऑफ एक्स लट किया था, सही है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, प्लस ए, ए इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 5 इक्वल टू कितना आ गया, 0 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, और सी की वैल्यू हम लोग फाइंड ही कर चुके हैं, 1, सी की वैल्यू 1 फाइंड कर, इसमें पुट करेंगे जाकर के, ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 5। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4। क्लियर होगा ना, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, क्लियर होगा ना बच्चों। कितना आएगा हमारे पास में, a माइनस बी इक्वल टू -4, ए प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, 4, 4 आएगा। यहाँ से वैल्यू कितना आने वाला है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 2a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 0 आई। क्या ये हमारे पास में a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग इसी में कर लेते हैं, ए की वैल्यू 0 आ गई ना, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, अब बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो किसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं जा करके, तो कितना आएगा हमारे पास में, 0 माइनस बी इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर कौन सी थी ये, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने पुट किया, ठीक है। ए इक्वल टू, ए इक्वल टू, एक सेकेंड, ए इक्वल टू, ए इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन
फर्स्ट, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास में, बी की वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास में, बी इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का बी इक्वल टू माइनस का 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना आएगा 4, क्लियर होगा ना। तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास में, रिमाइंडर इक्वल टू हमने क्या किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर होगा ना। कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ से 0 × x² प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 4x प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है। कितना आएगा रिमाइंडर 4x प्लस 1, क्लियर होगा ना, कितना आएगा 4x प्लस 1, ठीक है। कितना आने वाला है 4x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखते हैं, अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास में है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट आप पहले लिखो, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास में, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, एक मिनट। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इफ इफ A and B are, एक सेकेंड, इफ A and B are, हाँ, तो क्या दे रखा था हमारे पास में, if A and B are the same quantities, are quantities 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 of the of same type same type, then ratio indicate ratio is denoted by denoted 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 by denoted by a रेशियो b, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a/b, क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट इसमें क्या लिखना है आपको, ठीक है, सॉरी सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखना है, इफ, सेकंड पॉइंट है, इफ A and B, ठीक है, आर सेम क्वांटिटीज, देन रेशियो, सेम क्वांटिटीज, ठीक है, देन देन रेशियो देन रेशियो इक्वल टू ए रेशियो बी, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इस ए रेशियो बी को आप केवल ऐसे ही नहीं लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। रेशियो दे रखा है हमारे पास में, रेशियो क्या दे रखा है, ए रेशियो बी, ठीक है। तो देन अब ये भी रहेगा, तो इसको बोलेंगे ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, क्या बोला जाता है, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट डुप्लीकेट रेशियो, क्या बोलेंगे हम लोग, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। ऐसे ही ए क्यूब बी क्यूब हो जाता है हमारे पास में, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है, ऐसा बोल देता है हमारे पास में, ए की पावर 1/2 रेशियो बी की पावर 1/2 को बोलते हैं सब डुप्लीकेट, क्या बोलेंगे, सब डुप्लीकेट डुप्लीकेट रेशियो, क्लियर हो गया ना बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा है ए की पावर 1/3 रेशियो बी की पावर 1/3 दे रखा हो, इसको बोलते हैं हम लोग सब ट्रिप्लीकेट, क्या बोलेंगे, सब ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है बच्चों, सब ट्रिप्लीकेट, अच्छा यहाँ पे ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
आ गया ना समझ में यहाँ तक। फिर उसके बाद में एक और पॉइंट देखिएगा इसी के साथ में, थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है हमारे पास में? थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है हमारे पास में, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? ठीक है, इफ रेशियो कैन बी कंपाउंडेड, रेशियो कैन बी कंपाउंडेड, क्या है हमारे पास में? रेशियोज, रेशियोज कैन बी, कैन ऑल्सो कंपाउंडेड, रेशियो कैन ऑल्सो, ऑल्सो बी कंपाउंडेड, कंपाउंडेड, कंपाउंडेड। ठीक है, कहने का मतलब क्या दे रखा है हमारे पास में? ठीक है, तो ये दे रखा है हमारे पास में, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? जैसे तीन रेशियो दे रखे हैं, इफ ए रेशियो वाई, ठीक है, कॉमा ए रेशियो बी, कॉमा एम रेशियो एन, ठीक है, आर थ्री रेशियोज, आर थ्री रेशियो। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? देन कंपाउंड रेशियो, देन कंपाउंड रेशियो, देन कंपाउंड, कुछ नहीं, आपको मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास में? एक्स बाई वाई इंटू ए बाई बी इंटू एम बाई एन, यही हो गया हमारे पास में कंपाउंड रेशियो। क्लियर हो गया ना बच्चों? बात समझ में नहीं समझ? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है? थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, सॉरी फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है? तो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है हमारे पास में? फोर्थ पॉइंट ये बोलेगा कि ए बाई बी लिखा हो, ठीक है, तो मैं टू ए बाई टू बी भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 17 ए बाई, ठीक है, 17 बी भी लिख सकता हूँ, तो मैं 25 ए अपॉन में 25 बी भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से कुछ भी लिखा जाए। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास में? ए बाई बी लिखे, चाहे चाहे एम बाई ए लिखें, ठीक है, एम बाई बी लिखें, या आप एन बाई ए अपॉन में एन बाई बी लिखें, सॉरी एन इंटू ए अपॉन में एन इंटू बी लिखे, चाहे के इंटू ए लिखे, के इंटू बी लिखे, बात बराबर ही है। क्लियर हो गया ना बच्चों? बात समझ में नहीं समझी? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं? फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रखा है हमारे पास में? ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये बोला है, इफ इफ ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी आर इन द proportion, are in proportion, are in proportion, ठीक है, then it, it means, then it means, ठीक है, a a रेशियो b, ठीक है, इज ए प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। कुछ नहीं, इसका मतलब है, ये बात बोली गई है कि ए बाई बी का रेशियो किसके इक्वल होगा? सी बाई डी के इक्वल। क्लियर होगा ना बच्चों? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊँ आप लोगों को, एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, जैसे 1:2 लिखा है, ठीक है, इज प्रोपोर्शन टू द 2:4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 इक्वल टू किसके? 2/4 के। क्लियर होगा ना बच्चों? नेक्स्ट एक और छोटा सा एग्जांपल ले लें, 2:4 प्रोपोर्शन टू द 3:6, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2/4 इक्वल टू 3/6 के है। बात समझ में नहीं? इसका मीनिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका मीनिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं? समझो, का मीनिंग क्या लिखा जा सकता है? ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं 2,4 एंड 3,6 आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, आर इन प्रपोर्शन, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, 1,4 एंड 13,52 आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1/4 इक्वल टू, आ जाएगा, इसका सोल्यूशन मैं लिखूँ, क्या लिखूंगा? ठीक है, क्या लिखने वाला हूँ? ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 1/3 इक्वल टू 13/52। ठीक है, तो ये यदि आप इसको नोटिस करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में? तो डिवाइड हो जाएगा इससे। ठीक है, ना इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी क्या आएगा? 1/4, ये दोनों इक्वल है हमारे पास, क्या है? दोनों इक्वल हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि 1,4 एंड 13,52 इन प्रपोर्शन, इन प्रपोर्शन।
प्रपोर्शन। ले लोगे ना बच्चों, समझ में ही नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। देखो, इफ, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, कौन सा पॉइंट है ये, ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट फिफ्थ था, ये सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो सिक्स पॉइंट क्या बोल रखा है, ठीक है, सिक्स पॉइंट ये बात बोली है उसने, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ठीक है, एंड सी आर इन द, ठीक है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, आर इन, आर इन कंटिन्यूड, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ए बी, ठीक है, प्रपोर्शन बी से ही स्टार्ट कर देना आपको, बी रेशियो सी से, क्लियर हो गया ना। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो इसका ए पोर्शन आ गया, इसका बी भी देख लेते हैं क्या दे रखा है हमारे पास में, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन कंटिन्यूड, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, प्रपोर्शन कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए बाई बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। बात समझ में ही नहीं है, क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, सिक्स, सेवन, सिक्स तो हो चुका हमारे पास में, सेवन्थ पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है, सेवन्थ पॉइंट, सेवन्थ पॉइंट में क्या दे रखा है, कॉम्पोनेंटो, कॉम्पोनेंटो का मतलब समझ, कॉम्पो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे हेल्प करने वाला है, ठीक है। कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो एक अभी आगे मैं बताऊंगा डिविडेंडो क्या होता है, फिर इन दोनों को कंबाइन करके जो रिजल्ट आता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, कॉम्पोनेंटो, कॉम्पोनेंटो, ठीक है। तो कॉम्पोनेंटो क्या दे रखा है हमारे पास में, जैसे ये प्रपोर्शन दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दे रखा है, ठीक है। क्या करो, ठीक है, इसमें क्या करो, वन दोनों साइड ऐड कर देते हैं, देन कितना आ जाएगा, ए बाई बी प्लस वन इक्वल टू सी बाई डी प्लस वन, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई बी, क्लियर होगा ना बच्चों। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो आपको कंपोनेंटो लगाना है, अप्लाई करना है, तो मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में, समझे सर, ये आ गया कॉम्पोनेंटो, ये आ गया हमारे पास में क्या, कॉम्पोनेंटो, ठीक है। तो कॉम्पोनेंटो में क्या करना होता है हमारे पास में, प्लस करना होता है, प्लस करना होता है, ठीक है बच्चों, बात समझ में ही नहीं, कॉम्पोनेंटो में क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, ठीक है। और अब अगला टॉपिक क्या है हमारे पास में, डिविडेंडो, ठीक है, एट्थ पॉइंट क्या है हमारे पास में, एट्थ पॉइंट क्या है हमारे पास में, डिविडेंडो, ठीक है। एट्थ पॉइंट क्या हम लोग लिखने वाले, डिविडेंडो, ठीक है, डिविडेंडो, ठीक है। डिविडेंडो में क्या दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, फिर माइनस करना होता है, डिविडेंडो दे रखा है ना हमारे पास में, ये दे रखा है हमारे पास में, ए ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं, ए इक्वल टू सी बाई डी माइनस वन, यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, ए माइनस बी अपॉन में बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन में बी, क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया डिविडेंडो का मतलब, क्लियर होगा ना बच्चों। अब इसी में आ जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करके एक चीज बनाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी रूल, ठीक है। तो नाइन्थ पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास में, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या आएगा, अगला पॉइंट क्या आएगा हमारे पास में, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे देखो ये दे रखा है हमारे पास में, ए बाई सी, क्या लिखेंगे हम लोग, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दे रखा है ना, अप्लाई सी एंड डी रूल, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ए प्लस बी, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस,
ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, मतलब कहने का मतलब ये बोला गया है, हम तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख लो ठीक है। नीचे वाले को, ठीक है, नीचे वाले को, ठीक है, जोड़ना है, ठीक है, अपॉन में, और नीचे वाले को घटाना है, नीचे वाले को घटाना है, घटाना है। बात समझ में नहीं समझी? जैसे एक एग्जांपल, एक एग्जांपल में लेके आप लोगों को बता दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एग्जांपल क्या आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक एग्जांपल जैसे क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3/4, ठीक है, सी एन टी रूल, ठीक है, अप्लाई करते हैं हम लोग सी एन टी रूल। जब सी एन टी रूल अप्लाई करोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, अप्लाई, ठीक है, अप्लाई सी एन टी, ठीक है, तो क्या होने वाला है, तो क्या बोला था, नीचे वाले को जोड़ना है, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, नीचे वाले को घटाना है, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ पे करो 3+4 और 3 - 4, क्लियर होगा ना। अब इस बात की टेंशन मत लेना, वो प्लस आएगा माइनस आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे कितना 7 - 1 आ जाए, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब नाइन्थ, 10th पॉइंट हम लोग लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 10th पॉइंट में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, 10th पॉइंट में क्या लिखने वाले, 10, ठीक है, जैसे इफ, ठीक है, इफ a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f, ऐसा लिख रखा हो, ठीक है। तो आप इसमें कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप पेयरिंग करके उसको बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, हम लोग जैसे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी अपॉन में डी इक्वल टू ई अपॉन में एफ, हमने रूल कुछ ऐसा बनाया, a प्लस सी प्लस ई अपॉन में, ठीक है, तो नीचे भी वही आपको करना पड़ेगा, b प्लस डी प्लस ई एफ, करना पड़ेगा b प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। या तो हम लोग और भी, ठीक है, एक सेकेंड, एक और एग्जांपल हम लोग ले लें, केवल यहीं पे नहीं रुकना है, और आगे इसको एक्सटेंड करो, क्या हो जाएगा, जैसे ये दे रखा है a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f, ठीक है, ये भी इक्वल ही रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा, जैसे ऐसा मैंने रूल बना दिया, a माइनस सी प्लस ई, तो आपको नीचे भी वैसे ही कुछ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, b माइनस डी प्लस एफ, क्लियर होगा ना। और थोड़ा एडवांस इसका बढ़ते हैं हम लोग, जैसे मैंने ऐसा कर दिया a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f दे रखा ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2a माइनस 3c प्लस 5e अपॉन में, ठीक है, 2b, जो चीज ऊपर किया वही चीज नीचे भी कर देना है, माइनस 3d प्लस 5f, क्लियर होगा ना बच्चों, बात समझ में नहीं समझ, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से ये बात याद रखना, इन तीनों जो तरीके हमने किए ना, इन सब में ये सारी वैल्यू आपस में क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, क्या रहेंगी हमारे पास में, इक्वल रहने वाली, क्लियर होगा ना बच्चों, बात समझ में ही नहीं समझी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से एक, यदि मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूं, ठीक है, एक आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं, जैसे मैंने ये बोल दिया, ठीक है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कि x/y इक्वल टू m/n, देन, ठीक है, x प्लस सी एम, एक्स प्लस सी एम, वाई प्लस सी एन, ठीक है, इज इक्वल टू देयर रेशियोज, इज इक्वल टू देयर रेशियोज, यस या नो, ठीक है, ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है आपको। क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी हमने सीख रखा है, क्या सीख रखा है कि आप किसी भी रेशियो में कैसे भी करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आ जाएगा, हम लोग कर सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अच्छा, इन सबको जो प्रूफिंग किया जाता है हमारे पास में, जो प्रूविंग किया जाएगा उसके लिए यूज करते हैं हम लोग के मेथड, क्या हम लोग यूज करेंगे, के मेथड, बात समझ में नहीं, देखो के मेथड है क्या हमारे पास में, देखो के मेथड देखते हैं क्या है, के मेथड, इन सबको ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये इस तरीके से, ये ऐसे कैसे किया जा सकता है, उसके लिए जरूरी क्या है हमारे पास में, के मेथड, ठीक है। तो के मेथड देखते हैं हमारे पास में क्या है, के मेथड,
आप लोग के मेथड, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो के मेथड में क्या दे रखा है, जैसे दे रखा था हमारे पास में ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ दे रखा था, नहीं दे रखा था, ठीक है। मैंने बोला था 2a माइनस सी सी प्लस 5e अपॉन में, ठीक है, 2b माइनस सी डी प्लस 5f लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट कर लिया, लेट किया मैंने क्या, लेट ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू, इसको के लेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी बी के, ठीक है, सी की वैल्यू आएगी हमारे पास में, सी की वैल्यू क्या आएगी डी के, ठीक है, और ई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में एफ के, क्लियर हो गया ना। और ये सारी वैल्यू जा करके इसके अंदर पुट करो जा करके, कितना बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, 2b के माइनस 3d के, ठीक है, प्लस 5f के अपॉन में, ठीक है, 2b माइनस 3d प्लस 5f, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग के कॉमन ले लेते हैं, के कॉमन ले लिया तो कितना आया, 2b माइनस 3d प्लस 5f अपॉन में, ठीक है, 2b माइनस 3d प्लस 5f, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये इससे डिवाइड हो गया और कितने किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम इसको इक्वल कर सकते हैं। आप ऐसे इन सब में कर सकते हो, ठीक है, इसमें सब में के लेट करके आप कर सकते हो, इसके अंदर भी क्या करके के करके आप लेट करके कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में नहीं, समझ में, ठीक है। तो ये मेथड क्या है हमारे पास, इन सबको ये जो मैंने लिखा था ये सारी प्रूविंग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग, ठीक है। और अब इस महीने में मतलब जो चल रहा है ना, कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी लेक्चर आप लोगों को, ठीक है। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो आज के लिए इतने रखते हैं।